Assalamualaikum. Welcome to my channel BSN Generic for All. So today in this video we are going to discuss some important MCQs of Fundamental of Nursing 2 BSN second semester. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. So let's start the video with the first MCQs that you are working with a client who have a cancer and are undergoing treatment. एक क्लाइंट है जो कि जिसकी आप टेकिंग केयर करें, उसे कैंसर है और उसने कंप्लेंट किया कि उसकी एपेटाइट लॉस हो गई है. आप क्लाइंट को क्या कहेंगे कि वो किस तरह के फूड्स ले. एज ए नर्स यू प्रिस्क्राइब फ्रेश फ्रूट्स. अगर वो लेगा तो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा, उसके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है उसकी एपेटाइट भी उससे सही होगी. यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन लिखे, हम साइड बाय साइड जाते हैं. कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन आर थेरेपीज दैट रिक्वायर. कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन वो थेरेपीज होती हैं जिसमें क्या होता है, सिर्फ फिजिशियन और नर्स के इंटरवेंशन होते हैं, नर्स एंड क्लाइंट के होते हैं, या फिर क्लाइंट एंड फिजिशियन के होते हैं, या फिर मल्टीपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं वो एक साथ इंटरवेन करते हैं. व्हेन टॉकिंग विद द क्लाइंट अबाउट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स के बारे में जब हम क्लाइंट से पूछते हैं बेस्ट जो है वो कंप्लीट प्रोटीन्स क्या होती हैं. ऑलिव्स, राइस, एग्स, नट्स. एग जो है ये कंप्लीट प्रोटीन है हाईएस्ट प्रोटीनिशियस फूड है एग, विच इज नॉट द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस नहीं है. आइडेंटिफाई करें क्लाइंट हेल्थ केयर स्टेटस को, आइडेंटिफाई करें एक्चुअल पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, आइडेंटिफाई करें क्लाइंट हाइट एंड वेट को, या फिर एस्टैब्लिश करें प्लान टू मीट द आइडेंटिफाई नीड. कौन सा पर्पस नहीं है नर्सिंग प्रोसेस का. क्लाइंट की हेल्थ केयर स्टेटस को हम आइडेंटिफाई करेंगे, बिल्कुल है. पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स देखेंगे. हाइट एंड वेट करना जो है ये इतना ज़रूरी नहीं है. फिर इसके बाद है 5-year-old चाइल्ड हैज़ अ सेवियर डायरिया है. मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सेवियर डायरिया क्या होगी. एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इरिटेशन होगी प्रीनियल एंड रेक्टल एरिया में, सेवियर प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फ्लैटस होगा, सेवियर डिहाइड्रेशन इलेक्ट्रोलाइट. जब भी डायरिया होता है इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस होते हैं एंड स्पेशली पोटाशियम बहुत ज़्यादा लॉस होता है एंड हाइपोवोलेमिक शॉक में इसमें पेशेंट जा सकता है, जिसकी वजह से पोटाशियम कम होने की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है, बिकॉज पोटाशियम हमारे हार्ट रेट को मेंटेन कर रखता है. फीकल इम्पैक्शन जो है ये डिसऑर्डर है डिफिकेशन प्रोसेस का, और दैट एक्सप्लेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है. इन्वॉलंटरी लॉस ऑफ स्टूल होते हैं, रिटेंशन ऑफ हार्ट फीसेस इन रेक्टम. इसमें जो है इम्पैक्शन का मतलब होता है कि रिटेन हो जाते हैं हार्ट फीसेस जो है वो ब्लैडर रेक्टम में ही रिटेन हो जाते हैं. Which first one of the following step of nursing process collect the information in order to identify the health concern of the individual. किस स्टेप में नर्सिंग प्रोसेस की जो है हम क्लाइंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें उसके हेल्थ कंसर्न्स के बारे में जानने के लिए, तो हेल्थ उसकी असेसमेंट प्रोसेस में जब हम असेसमेंट करते हैं पेशेंट की. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिव डेटा का. ऑब्जेक्टिव डेटा जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं, हेडेक तो नहीं हो सकता, स्ट्रेस भी नहीं हो सकता, एपेटाइट में ये पेशेंट हमें बताएगा. सब्जेक्टिव डेटा है, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन हम ऑब्जर्व करेंगे. So that's a objective data. Which one of the following is a characteristic of nursing process का characteristic है. dynamic process है, static process है, multi problem based care process है, या intrapersonal process. So ये dynamic process है. Okay. 20-year Banish advice high protein diet. 20-year Banish को advice किया गया कि वो high protein diet ले. Which of the following food provide करेगा complete protein, vegetable, meat, grain या potatoes. तो इन सब में जो है meat जो है ये highly proteinaceous है. The name of the drug that is given by the manufacturer is known as जो ड्रग जो है वो मैन्युफैक्चर अपनी उससे देता है, मैन्युफैक्चर के नेम से दी जाती है ड्रग, उसे हम कहते हैं ब्रांड नेम. ब्रांड नेम कहते हैं. जेनेरिक नेम जो है वो उसका अपना केमिकल नेम होता है. ह्यूमन बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल बिकॉज ह्यूमन बॉडी जो है इसे विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है. किस लिए हमें विटामिन मिनरल की जरूरत. गिव एनर्जी टू द बॉडी, बॉडी को एनर्जी देते हैं. हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन, इंसुलेट द बॉडी ऑर्गन. बॉडी ऑर्गन को इंसुलेट करने के लिए फैट्स होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है यानी कि विटामिन मिनरल्स जो होते हैं ये एंजाइम के तौर पे काम करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन टू प्लेस करते हैं. प्रेजेंस ऑफ सेवियर डिस्कम्फर्ट ड्यू टू एनी एनेक्शियस स्टिमुलस इज नॉन एज. जब सेवियर डिस्कम्फर्ट होता है हमें किसी एनेक्शियस स्टिमुलस की वजह से हमें परेशान कर रहा हो, से हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन, डिप्रेशन. पेन कहते हैं इसे. द ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता ग्रुप जो है ये गुड कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है.
नॉन पेन इम्पल्सिव आर कैरीड आउट होते हैं बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व फाइबर से, तो नॉन पेन इम्पल्सिस जो है ये लार्ज डायमीटर फाइबर से होती हैं। फूड फ्रॉम द मीट, क्योंकि जो पेन वाली इम्पल्सेस होती हैं ये स्मॉल डायमीटर के जो फाइबर्स होते हैं, जो नर्व्स होते हैं वहाँ से कैरी आउट होता है। लार्ज डायमीटर वाले नॉन इम्पल्सिव होते हैं, नॉन पेनफुल होते हैं। फूड फ्रॉम द मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन, केक्स एंड नट्स जो है ये ग्रुप है इम्पॉर्टेंट सोर्स है फॉर आयरन, फाइबर, बीटा कैरोटीन या कैल्शियम के लिए। सो आयरन के बेस्ट सोर्सेज हैं। मीट में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। वी कैन यूज असेसमेंट टेक्निक फॉर डिस्टेंशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के लिए हम असेसमेंट टेक्निक यूज करते हैं। पाल्पेशन, एस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन या परकशन यूज करते हैं। सो इसकी डिस्टेंशन देखने के लिए जो है हम परकशन करते हैं। फिर है व्हेन वी आर अवे एंड अवेक हो जाए एंड वी वेरी अलर्ट, द ईईजी नॉर्मली शो करता है डेल्टा वेव्स, थीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स। सो जब हम वेक हो जाते हैं, अचानक से हम जो है उठ जाते हैं, सो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा अलर्ट होती है, तो अलर्ट में बीटा वेव्स जो होती हैं हाई होती हैं। ईजी जो होती है ये इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम होता है, यानी कि ब्रेन की जो मॉनिटरिंग की जाती है, इसमें डिफरेंट वेव्स होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा वेव्स होती हैं, उसके उस पर मेजर किया जाता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पेन ऑन द सिस्टम, डिक्रीज द कार्डिक आउटपुट, इट इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट। हार्ट पे जो है पेन का क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है, जब पेन होता है तो हार्ट का कार्डिक आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। Which of the following gland influence the release and effect of melatonin? कौन सा ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन के रिलीज को इफेक्ट करता है, यानी कि उससे रिलीज होता है, और अगर ना रिलीज हो तो भी उसी का काम है, यानी कि उसका कंट्रोल कौन करता है? सुपीनियन ग्लैंड। Which of the following is a receptor of sensory neuron nerve cell that respond to potential damaging stimuli by sending signal to the spinal cord and brain? कौन से रिसेप्टर है सेंसरी न्यूरॉन्स के जो कि जब कोई भी डैमेज हो जाता है, डैमेज स्टिमुलस आता है, तो वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को फौरन सेंड करता है मैसेज। सो ये दीज आर नोसिसेप्टर जो कि पेन रिसेप्टर्स होते हैं। हार्ट रेट ड्यूरिंग स्ट्रेस के दौरान जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बीटा कम्प्लेक्स वाइटामिन, बी कम्प्लेक्स वाइटामिन एंड सी कम्प्लेक्स जो होते हैं ये वाटर सोल्युबल वाइटामिन होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर करता है टू स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन, यानी कि कौन सी स्टेट की हम सोशल डिसफंक्शन में जाते हैं, है डिजीज, इलनेस, सिकनेस। सो सोशल डिसफंक्शन जो है वो सिकनेस में हो जाता है, यानी कि हम सोशल एक्टिविटीज नहीं कर पाते। फिर कौन सा ट्रू है बिलीफ के अकॉर्डिंग, ये एजम्पशन है दैट समथिंग एग्जिस्ट करता है एंड डिफाइनेबल ट्रू कैरेक्टरिस्टिक है इसके, रिफ्लेक्ट अवर डिग्री ऑफ लाइक और डिसलाइक और इफेक्ट करता है, या फिर रिफ्लेक्ट करता है वी वांट एन ऑब्जेक्ट। सो ये जो है वो एजम्पशंस और थिंकिंग्स होती हैं जो कि ट्रू होती हैं, हम उसे यकीन करते हैं उस पर, और उसे उसके लिए हमें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। नर्स इज असिस्टिंग पोस्ट ऑपरेटिव एडल्ट पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डॉक्यूमेंट एज सब्जेक्टिव डेटा। नर्स जो है वो असिस्ट करिए पोस्ट ऑपरेटिव एडल्ट को, पेशेंट को। सब्जेक्टिव डेटा क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? वाइटल साइन सब्जेक्टिव डेटा नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। लेबोरेटरी रिजल्ट भी ऑब्जेक्टिव डेटा है। पेशेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन जो है सब्जेक्टिव डेटा है। A method of relaxation which concentrate the mind as positive images in an attempt to reduce pain, stress is known as। कौन से मेथड है रिलैक्सेशन हम टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे हम स्ट्रेस और पेन को रिलीव कर सकते हैं? सो गाइडेड इमेजरी इसे हम कहते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट अकम्पनीड बाय अल्टर कॉन्शियसनेस एंड रिलेटिव इनएक्टिविटी जो होती है इसे हम कहते हैं स्लीप। स्लीप जो है वो स्टेट है जिसमें हम कॉन्शियस होते हैं, अल्टर कॉन्शियसनेस भी होती है, और रिलेटिव इनएक्टिविटी हम नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड स्लीप। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो है ये इन स्ट्रेस इज फिजियोलॉजिकल मॉडल है इसका, बायोकेमिकल मॉडल, मैकेनिकल मॉडल। सो ऑल ऑफ द अबव इसके ये तीनों मॉडल्स हैं। सब्जेक्टिव डेटा ऑफ स्टेट बीइंग सिक इज टर्म किया जाता है इलनेस। जब हम सिक हो जाते हैं सब्जेक्टिव डेटा में तो इसे हम इलनेस कहते हैं। व्हाट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ द कुबलर्स रूस मॉडल ऑफ लॉस, जो है कुबलर रूस का जो मॉडल है लॉस का, तो उसमें फोर्थ स्टेज पे जो है हमारे पास कौन सा आता है? दैट्स डिप्रेशन आता है। रेडिएशन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एजेंट की, ये फिजिकल एजेंट है डिजीज का। गैसो इंटेस्टाइनल फंक्शन ड्यूरिंग स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं।
द स्टडी ऑफ डेथ एंड डाइंग एंड द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ डीलिंग जो होती है इसे हम थैनाटोलॉजी कहते हैं। मिस्टर अर्शद said, I am going to fight to live until my son's wedding. मैं तब तक जीने के लिए लड़ता रहूंगा जब तक कि मेरे बेटे की शादी ना हो जाए। कुबलर रूल्स जो है इसके अकॉर्डिंग ये कौन सा स्टेज है? डिनाई स्टेज, एंकर स्टेज, बार्गेनिंग स्टेज। तो ये बार्गेनिंग स्टेज है। पेशेंट रिपोर्ट करता है ही हैज नॉट हैड बॉल मूवमेंट, कि उसके बॉल मूवमेंट नहीं है जब से उसकी सर्जरी हुई है। जब हमने असेसमेंट की तो एब्डोमेन जो है ये डिस्टेंडेड है, कोई बॉबल साउंड नहीं है 4 क्वाड्रेंट में। तो आप नोटिफाई करते हैं डॉक्टर को कौन सा नॉन इन्वेसिव नर्सिंग इंटरवेंशन जो है हमें परफॉर्म करना होगा डॉक्टर के ऑर्डर पे। इंसर्ट करेंगे नासोगैस्ट्रिक अटैच टू इंटरमिटेंट सक्शन के साथ, एडमिनिस्टर करेंगे आईवी फ्लूइड, इंकरेज करेंगे एम्बुलेशन, मेंटेनिंग एनपीओ स्टेटस एंड मॉनिटर करेंगे इंडिकल आउटपुट, इंकरेज करेंगे एटलीस्ट 3000 ml ऑफ फ्लूइड पर डे। सो इंसर्ट करेंगे नासोगैस्ट्रिक ट्यूब को सक्शनिंग के लिए, इंटरमीडिएट सक्शनिंग के लिए। क्योंकि उसका ब्लैडर डिस्टेंडेड हो चुका है, एब्डोमेन डिस्टेंड हो चुका है, खाना उसका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सेल्फ कंसेप्ट अमंग ह्यूमन बीइंग स्टार्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेज पे। सो ये स्कूल एज पे जो है सेल्फ कंसेप्ट का वो स्टार्ट हो जाता है। A nurse obtained a client pulse and found the rate to be above normal, से above है, उसे client की pulse check की। नर्स क्या डॉक्यूमेंट करेगी? टेकीपेनिया, प्रेक्सिया, एरिथमिया या टेकीकार्डिया। नॉर्मल से above है तो टेकीकार्डिया होगा। uses the uses the principle of standard precaution. The nurse would wear gloves in what nursing intervention में उसे gloves पहने होंगे। ओरल हाइजीन, बैक मसाज देने के लिए, क्लाइंट का फीडिंग देने के लिए, हेयर केयर करने, ओरल हाइजीन जब भी हम देंगे सो हमने ग्लव जो है वो जरूरी पहननी है। एंड इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज होता है एस्कल्टेशन के लिए उसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। Then the nursing process is utilized होता है to provide करे system organized and comprehensive approach to meet करे client needs को पूरा करने के लिए हम ये systemic organized approach करते हैं। Nurse administer करिए clean enema को, तो common position क्या होगी clean enema? Sims left lateral होगी, supine prone dorsal recumbent। So Sims left lateral position पे हम enema देते हैं। Before rigor mortis occur, the nurse responsible होगी for providing complete bath and dressing change, placing one pillow under the body's head and shoulder, removing the body clothing and wrapping the body in a shroud, allowing the body to relax normally। रिगर मोर्टिस जो है ये अकर होने से पहले, रिगर मोर्टिस जो कि स्टिफ हो जाती है बॉडी, उससे पहले जो है हमने एक पिलो जो है उसके बॉडी के हेड के नीचे रख देना है, इन शोल्डर के नीचे। लो लेवल ऑफ सोडियम इस टर्म किया जाता है जब सोडियम कम हो जाता है इसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरनेट्रीमिया। द नर्स शुड इन्फॉर्म करती है क्लाइंट को जो कि करंटली डायरेटिक ले रहा है कि वो एक्सपीरियंस कर सकता है नॉक्टूरिया, यानी कि रात के टाइम भी उसे जो है अगर वो डायरेटिक ले रहा है तो रात के टाइम भी उसे यूरिन की अर्ज हो सकती है। फैट्स मेनली डाइजेस्टिव होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। Which of the following is the sexual dysfunction होती है of both male and female की? सेक्सुअल डिस्फंक्शन को हम कहते हैं इनएबिलिटी टू मेंटेन इरेक्शन, वेरी मेच्योर इजैकुलेशन होती है। डिस्पैरियूनिया जो है ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन होती है बोथ मेल एंड फीमेल्स में। इन विच टाइप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस वुड द नर्स आस्क करती है पेशेंट को, द मेडिकेशन शेड में रिलीव कर दे पेन को। सो ये एवेल्युएशन प्रोसेस में हम पूछेंगे पेशेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज कंसिडर किया जाता है मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन? Cap all used needle before removing them from their syringes. Discard करें all use uncapped needles को syringes and implementable protective container में। Wear gloves when administering IV injection. Follow enteric precautions. So nursing intervention जो है कंसिडर करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो है वो है कि हम कैप करें, डिस्कार्ड करें ऑल यूज्ड अनकैप नीडल्स को और सिरिंजेस को इन इम्पेनेट्रेबल प्रोटेक्टिव कंटेनर में। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक इज यूज होती है टू फील करे फॉर मासेस एंड टेंडरनेस को ऑन द बोन, और टेंडरनेस को देखने के लिए एब्डोमेन में उसके लिए हम जो है पल्पेशन करते हैं। बुलेट शेप सब्सटेंस इंसर्टेड किए जाते हैं इनटू द रेक्टम में बियॉन्ड द एनस स्फिंक्टर वेयर इट मेल्ट हो जाते हैं टू एड एलिमिनेशन में, इसे हम कहते हैं सपोजिटरीज। ये बुलेट शेप के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विद कलर ऑफ द स्टूल पेशेंट है? अपर जीआई ब्लीडिंग में जो है टैरी ब्लैक टेरी स्टूल्स होंगे पेशेंट के। एक मिनट।
द साइन ऑफ द बायोलॉजिकल डेथ व्हेन द ब्लड सेटल इन द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, जब ब्लड सेटल हो जाता है लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में, इसे हम लिवर मोर्टिस कहते हैं। वन ऑफ मोस्टली एंटीबायोटिक गिवन होती है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट से, आईवी रूट से हम मोस्टली एंटीबायोटिक्स देते हैं। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो होते हैं इसमें कितनी कैलोरीज होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है। हॉस्पाइस इज द ट्रीटमेंट कंसेप्ट होता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स को हम हॉस्पाइस कह देते हैं, जिनकी चंद महीनों की जिंदगी बाकी रह गई होती है और उनका इलाज करना नामुमकिन होता है। द कंडीशन विच द टोटल यूरिन आउटपुट इज लेस होता है देन 100 ml से, इसे हम क्या कहते हैं, ओलिगोरिया कहते हैं, एनीमिया कहते हैं या डिसयूरिया कहते हैं। सो जब 100 ml से कम हो जाता है सो इसे हम कहते हैं एनूरिया कहते हैं। When a drug to be given at bed time, which of the following code instruction जो है हम देते हैं, HS जो है ये हम at bed time के लिए code instruction है, medical abbreviations है। 1 tablespoon of medicine जो है ये equal होती है to 15 ml की, 1 tablespoon medicine जो है 15 ml की equal होती है। इंट्राओसियस इंजेक्शन जो है हम केवल देते हैं इन द वेन, बोन मैरो, स्पाइनल कैविटी या मसल, तो इंट्राओसियस यानी कि बोन में देते हैं, सो ये बोन मैरो में हम देते हैं। फिर है सूजन विजिट फॉर हर टू हर डॉक्टर, डॉक्टर को विजिट किया उसने, शी लुक्स एनेक्शियस और टायर्ड लग रही है। शी सैड टू द डॉक्टर शी वेक अप सेवरल टाइम्स फॉर यूरिनेशन एट द नाइट, उसने डॉक्टर को कहा कि वो रात को बार बार यूरिन करने के लिए उठती है, तो उसका जो प्रॉब्लम है वो क्या हम स्टेट करेंगे ऐसा। ओलिगोरिया उसे कहते हैं, एनूरिया, डिसयूरिया, नॉक्टूरिया, सो दैट्स कॉल्ड नॉक्टूरिया एट द नाइट टाइम। कैलकुलेशन ऑफ द ड्रग अमॉन्ग चिल्ड्रन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, सो वेट के बेसिस पे जो है हम पेशेंट चिल्ड्रन जो होते हैं उनको हम ड्रग देते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर स्लोइंग द कंजप्शन ऑफ फूड को स्लो करते हैं, स्पीड करते हैं कंजप्शन ऑफ फूड को स्लो करते हैं, ब्रेक डाउन को स्पीड अप करते हैं। सो एंजाइम जो होते हैं हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। When nurses assist करेंगी क्लाइंट को एक्सप्लोरिंग देयर लाइफस्टाइल हैबिट को चेंज करने के लिए, जब उसकी मदद करेगी उसका हेल्थ बिहेवियर चेंज करने के लिए और आइडेंटिफाई करेगी उसके हेल्थ रिस्क, नर्स जो है वो लाइकली यूज करेगी कौन से मॉडल को यूज करेगी, मेडिकल मॉडल, वेलनेस मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल, फिजियोलॉजिकल मॉडल। सो नर्स जो है वो वेलनेस मॉडल यूज करेगी। स्ट्रक्चर ऑफ द मेल दैट कैरी बोथ यूरिन एंड स्पर्म दैट वी कॉल्ड इट यूरेथ्रा, जिसमें जो है मेल का ऑर्गन जिसमें स्पर्म्स भी होते हैं और यूरिन होते हैं एट द सेम टाइम। नर्सेज डायग्नोस करती कैटेगरीज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट एक्चुअल रिस्क पॉसिबल, फैक्चुअल नर्स डायग्नोसिस जो होती हैं वो एक्चुअल वो भी आइडेंटिफाई करती है रिस्क को भी और पॉसिबल को भी, फैक्चुअल जो है वो नहीं हो सकता है। हेडिक, इचिंग एंड वॉर्म जो है ये फीलिंग है, सिम्टम है, साइन है, ये इमोशन है। हेडिक, इचिंग एंड वॉर्म जो है ये पेशेंट को फील होते हैं, सब्जेक्टिव डेटा है, सो सब्जेक्टिव डेटा आर सिम्टम्स होते हैं। देन व्हाट इज द नॉर्मल इंटरनल फीलिंग होती है, वन एक्सपीरियंस इन रिएक्शन टू अ लॉस। इंटरनल फीलिंग जो है इज वन एक्सपीरियंस है इन रिएक्शन टू अ लॉस, डिप्रेशन, मोर्निंग, ग्रीव एंड बीरीमेंट। सो ग्रीव जब लॉस हो जाता है। एंड एवोल्यूशन ऑफ ब्लड प्रेशर जो है ये ऑब्जेक्टिव डेटा है जो कि हम मेजर करते हैं। क्लाइंट यू आर असाइन टू यू नर्सिंग डायग्नोसिस आपने करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू असाइन द हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हम क्या रखेंगे। चेस्ट पेन रिलेटेड टू कफ सेकेंडरी टू निमोनिया, सेल्फ केयर डिफिसिट रिलेटेड टू एक्टिविटी इंटॉलरेंस सेकेंडरी टू स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस, रिस्क फॉर अल्टर्ड फैमिली प्रोसेस सेकेंडरी टू हॉस्पिटलाइज, सेल्फ स्टीम डिफिसिट सिचुएशन। अगर हम पेशेंट, एक नर्स है उसे पेशेंट दिया गया है डायग्नोस करने के लिए, सो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आपका क्या वो असाइन होगा, आपकी डायग्नोस क्या होगी। चेस्ट पेन उससे रिलेटेड है, कफ सेकेंडरी टू सेल्फ केयर डिफिसिट है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस की वजह से डिस्टर्ब है या रिस्क है फॉर अल्टर्ड फैमिली प्रोसेस के लिए, सेल्फ एस्टीम डिफिसिट सिचुएशनल है। सो सेल्फ केयर डिफिसिट जो है रिलेटेड टू एक्टिविटी इंटॉलरेंस सेकेंडरी स्लीप डिस्टर्बेंस है, ये होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट the most important MCQs of fundamental of nursing second। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।